मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, दुनिया की यूनिवर्सिटी में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एलएससी से डीएससी एमएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर इन लॉ। दुनिया की सबसे कठिन डीओएस की डिग्री जो 2 ही लोगों के पास भारत में है। आज मैं गर्व से बात कर रहा हूँ भारत के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर की, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर जब बहुत छोटे थे उस वक्त ही उनकी माता का देहांत हो गया। अपनी आंटी के साथ रहकर ही वे बड़े हुए। जिस स्कूल में वे जाते थे वहाँ पर वे बोरी लेकर जाते थे। उन्हें अपने भाई के साथ क्लास में सबसे पीछे एक कोने में बोरी पर बिठाया जाता था और जब वापस लौटते तो उन्हें बोरी को साथ लेकर आना पड़ता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ का चौकीदार, वहाँ का प्यून, वो भी उस बोरी को नहीं छूता था। कारण क्या था? कारण था अम्बेडकर की जाति, जिसको उस समय अछूत माना जाता था। उसी स्कूल में वे दिन भर प्यासे समय बिताते थे क्योंकि पानी का नल छूने की इजाज़त नहीं थी। नल अपवित्र हो जाएगा ऐसी अवधारणाएं थी। प्यून ऐसे ऊपर से पानी डालता था, वो नीचे झुककर पानी पीते थे। कहीं बर्तन छू लिया तो बर्तन अपवित्र ना हो जाए। और जिस दिन प्यून छुट्टी पर रहता था तो बी.आर. अम्बेडकर को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। एक बार स्कूल से लौटते समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, आंधी और तूफान भी चल रहा था। एक घर की दीवार पर अम्बेडकर दीवार के सहारे खड़े हो गए। घर की महिला ने अम्बेडकर को देख लिया, घर से बाहर आई और अम्बेडकर को धक्का दे दिया। अम्बेडकर जी मिट्टी में जाकर गिर पड़े। सारी किताबें मिट्टी में और पानी से खराब हो गई। कारण क्या था? वो महिला कहती है, मेरी दीवार से टिककर खड़े हो, मेरा पूरा घर अपवित्र कर दिया। संस्कृत पढ़ना चाहते थे, स्कूल में संस्कृत लेने नहीं दिया गया क्योंकि जिस महार कास्ट से वो बिलोंग करते थे उसको संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उनको वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। फॉरेनर को थी, दूसरे धर्म वालों को थी। वहाँ धर्म भ्रष्ट नहीं होता था, लेकिन अम्बेडकर को नहीं थी। अम्बेडकर जी ने क्या किया? एक दिन उसी संस्कृत के महारथी बने, उन्हीं वेदों के ज्ञाता बने। दोस्तों, पूरा बचपन ऐसे ही बिताने के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद अच्छे आदमी की हिम्मत टूट जाती है और बड़े से बड़ा टैलेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी अपनी कास्ट से कॉलेज एजुकेशन हासिल करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति बने। और दोस्तों, उनकी उम्र थी महज 22 साल। कितनी स्कॉलरशिप मिली? सिर्फ 11.5 पाउंड बड़ौदा के महाराज से। और वो विदेश गए, अपनी डिग्री टॉप करके लौटे। और जब लौटे तो किंग ने क्या किया? उनको बड़ौदा स्टेट असेंबली का मेंबर बना दिया। और एक क्रांतिकारी बात आज आपको बताता हूँ। लोगों के मन में बहुत उथल पुथल थी, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये अछूत है, ये नीची जाति का है। इस सोच को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या नियम लगाया? उन्होंने नियम लगाया, जो लोग शेड्यूल कास्ट के साथ बैठने को तैयार होंगे वही चुनाव लड़ेंगे। धन्य है ऐसे राजा जो उस वक्त भी इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते थे। तो क्या अम्बेडकर की ज़िंदगी इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद आसान हो गई? कायदे से तो होनी चाहिए। दोस्तों, इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद इतने विद्वान शख्स को एक पारसी सराय में जाति बदल कर रहना पड़ा। कारण एक भी होटल, एक भी सरी, यहाँ तक कि एक भी लॉज ने उन्हें रुकने को जगह नहीं दी। कोई अपने घर में ठहराने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किलों से एक कमरा मिला, और कमरा भी कितना खूबसूरत। टूटी बेंच, चारों ओर मकड़ी के जाले, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं, और नहीं था तेल वाला लैंप। लेकिन उस वक्त उन्हें लगा कि यही जन्नत है, और उन्होंने कहा, एट दैट टाइम आई प्राइज्ड माई शेल्टर मोर देन माई लाइफ। क्या जानते हैं आप संघर्ष के बारे में? क्या होता है संघर्ष? आज एक छोटा सा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील घर में बन जाए तो वो 7वें आसमान पे रहने लगता है।
लेकिन दुनिया जहान की इतनी सारी सुपर डिग्रियां लेने वाले BR अम्बेडकर को उस सराय से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया ये पारसी नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, लाठी डंडे लेकर जमा हो गए और बेहिसाब गाली बकने लगे। जितनी गाली दे सकते थे उतनी गाली बाबा साहेब को उन्होंने दी और शाम तक की वार्निंग मिली, शाम तक बाहर निकल जाओ। तो शाम को उस मौसम में उनको बाहर निकलकर पास में एक अमाठी बाग में जाकर रहना पड़ा। और क्या कहते हैं अम्बेडकर जी इस बात पे, जब मैं 5 साल अमेरिका यूरोप में रहा, मैं भूल गया कि अछूत क्या होता है। मैं सब भूल गया, ऊंच नीच भूल गया, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान आया हर दिन हर पल मुझे याद दिलाया गया। मेरा ज्ञान रद्दी था, मेरी डिग्रियां रद्दी थी। सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी बात थी लोगों के लिए तो वो ये थी कि मैं किस जात से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों संघर्ष तो मानो उनकी परछाई थी, उनके साथ साथ चलता था। यंग एज में उनकी शादी हुई, बच्चे भी थे। सिर्फ अपना पेट नहीं देखना था, सबकी ज़रूरतें पूरी करनी थी। रोज़ सोचते क्या करूँ, कहाँ से व्यवस्था करूँ, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ट्यूटर बने, अकाउंटेंट बने, खुद का एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी शुरू किया। लेकिन जैसे ही क्लाइंट को ये पता चलता कि वो अछूत है, वो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता। फाइनली 1918 में बाबा साहेब को लगा अब ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मुंबई से फेमस सेल्डम कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिल गया। लेकिन वहाँ क्या हुआ ये बताएंगे आपको अगली वीडियो में।